हेलो स्टूडेंट्स। तो पुश डाउन ऑटोमेटा की आपकी प्रीवियस वीडियो में आपने बस बेसिक्स पढ़े थे पीडीए के, ठीक है। और आपकी टपल्स क्या होती हैं ये सब पढ़ा था। अब आपको मैंने बताया था कि आप इस पे पीडीए पे पुश पॉप और स्किप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। स्किप को हम नो ऑपरेशन भी कहते हैं या फिर आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या, नोप से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पुश पॉप और स्किप ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, लिखते कैसे और स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इस वीडियो में हम वो सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, एक बात आपको याद होगी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था अच्छे से कि बाय डिफॉल्ट जब आपका इनिशियली स्टैक एम्प्टी भी होता है तब भी आपका उसमें एक सिंबल हमेशा प्रेजेंट होगा। कौन सा सिंबल? Z0, ठीक है। तो अब लेट से हमें यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग में एक सिंबल दिया हुआ है A जो हमें रीड करना है। तो देखो अब इसका ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, बिफोर ट्रांजिशन वाला आपका स्टेट है और ये क्या है आपकी आफ्टर ट्रांजिशन, ठीक है। तो अब ये यहाँ कह रहा है करंटली आप अगर क्यू आई स्टेट पे हो, तो अब हम साथ साथ डिजाइन करते जाते हैं। अगर आप करंटली स्टेट क्यू आई पे हो, ठीक है, और आपने क्या रीड किया, इनपुट में आपने रीड किया ए, यहाँ पे करंट स्टेट लिखनी है। यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग में जो सिंबल आप रीड कर रहे हो सिर्फ एक सिंबल ही, वन एट अ टाइम आप रीड करोगे, ठीक है। तो जो सिंबल आपने रीड किया इनपुट स्ट्रिंग में, और ये क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक। तो आपके स्टैक के टॉप में अभी क्या प्रेजेंट है, Z0, ठीक है। तब आप मूव कर जाओगे, तब आप ट्रांजिशन करोगे किस पे, स्टेट QJ पे, ठीक है। और आपको क्या पुश करना है, आपने ए रीड किया ना इनपुट में, तो वही आपको टॉप ऑफ द स्टैक में पुश करना है। तो आफ्टर ट्रांजिशन, आफ्टर परफॉर्मिंग पुश ऑपरेशन, अब आपका स्टैक का टॉप क्या होगा, उसकी पोजीशन होगी AZ0। तो इसको कैसे लिखना है, अभी आप करंटली QI स्टेट पे हो, आपने सिंबल ए रीड किया, तो ओवर द एरो आप लिखोगे ए। ये इतना आपको पता होगा, जैसे आपने फाइनाइट ऑटोमेटा में किया था उसी टाइप का, ठीक है। यहाँ पे फिर आप कहाँ मूव कर गए, QJ स्टेट पे, राइट। और ये वाला जो आपने यहाँ पे रीड किया है इसको कैसे लिखना है, ए आपने रीड किया, यहाँ पे आपने लिखा है जो आपके टॉप ऑफ द स्टैक में, और आफ्टर स्लैश आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे पुश के बाद आपका जो स्टेटस है स्टैक का, यहाँ पे आप वो लिखोगे। दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या लिखना है, AZ0, ठीक है। क्लियर है। तो अब हमेशा याद रखना है कि अगर आपको पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करनी है, उसके ऊपर ट्रांजिशन कैसे लिखना है, और आपका स्टैक में पुश ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, ठीक है। तो दोबारा से समझ लो, यहाँ पे ये ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखा है, करेंटली अगर आप क्यू आई स्टेट पे हो और आपने इनपुट सिंबल रीड किया ए, और टॉप ऑफ द स्टैक में आपके क्या है, Z0, तब आप मूव करोगे स्टेट QJ पे, ठीक है। और आपका अब स्टेटस क्या होगा, AZ0, क्योंकि हमने ए अगर यहाँ पे पुश कर दिया, अब देखो स्टैक में क्या है, AZ0, राइट। ये था आपका पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने का तरीका और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। आप स्टेट के ऊपर ट्रांजिशन को कैसे लिखोगे, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट ऑपरेशन है पॉप ऑपरेशन। वो इससे डिफरेंट है, उसके लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका भी डिफरेंट है। अब क्या है आपका पॉप ऑपरेशन, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, वन सिंबल कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक एट वन टाइम। ऑब्वियसली आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ा है कि आप एक टाइम पे एक ही सिंबल को पॉप कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे ये स्टैक है, तो जो भी पहले आपके टॉप ऑफ द स्टैक में सिंबल होगा पहले वही पॉप होगा एक टाइम पे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप C और B को एक साथ ही पॉप आउट कर दोगे, नहीं। पहले आपका C पॉप होगा, उसके बाद आपका B पॉप होगा, वन बाय वन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ट्रांजिशन कैसे करना है, यहाँ पे आपको स्टेज के ऊपर रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, और आपके बिफोर और आफ्टर स्टैक का क्या स्टेटस है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो पॉप ऑपरेशन में क्या कह रहा है, यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन में आपके क्या कह रहा है कि करंटली आप किस स्टेट पे हो, अगर आप QI स्टेट पे हो, ठीक है। और बिफोर एनी ट्रांजिशन, बिफोर पॉप ऑपरेशन आपके स्टैक का स्टेटस क्या है, ये वाला, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे आपके टॉप ऑफ द स्टैक में, अब देखो क्या है, आपको दिख रहा है टॉप ऑफ द स्टैक में है C, तो आपको C को ही पॉप करना है ना। तो यहाँ पे करंटली आप QI पे हो और आपने इनपुट में रीड किया A, मतलब आपकी ये टॉप ऑफ द स्टैक की बात नहीं कर रहा, दिस इज योर इनपुट सिंबल, ठीक है। जो भी आपके स्ट्रिंग में है, या अगर सपोज करो ये आपकी स्ट्रिंग है, करंटली अगर आपने रीड किया A, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, अभी आप स्टेट QI पे हो और आपने इनपुट में रीड किया A, और आपके टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, दिस इज योर टॉप ऑफ द स्टैक एंड दिस इज योर इनपुट सिंबल, ठीक है। टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, C। तब आपको पॉप करना है, और पॉप करने के लिए हम क्या लिखेंगे, पॉप करने के लिए आप लिखोगे एप्सिलॉन। तो यहाँ पे हमने क्या, ये क्या है, A है आपका इनपुट सिंबल, C है का टॉप ऑफ द स्टैक में जो है स्लैश, आपने जैसे पुश में क्या किया था,
यहाँ पे जो भी पुश ऑपरेशन था, पुश के बाद जो स्टेटस था वो लिखा था, बट पॉप ऑपरेशन के लिए हम वो नहीं लिखेंगे। पॉप ऑपरेशन तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जब भी पॉप करना हो तो आफ्टर स्लैश आप क्या करोगे, एप्सिलॉन को लिख दोगे, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे अब ये क्या है, ये स्टेटस आपका पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद का है, तो ये आप किस स्टेट पे मूव कर जाओगे, आप चले गए क्यूजे स्टेट पे पॉप के बाद, और यहाँ पे कॉमा एप्सिलॉन मतलब आपने पॉप कर दिया, क्या सिंबल, सी पॉप कर दिया। तो अब सी को पॉप करने के बाद क्या बचेगा, जेड नॉट तो होगा और बी बचेगा। तो देखो, दिस इज द स्टेटस ऑफ योर स्टैक आफ्टर परफॉर्मिंग पॉप ऑपरेशन, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार और से देखो कि ये यहाँ पे आप कैसे लिखते हो स्टेट के ऊपर ट्रांजिशन को, ये वाला सिर्फ इसका मतलब है जो आपने इनपुट में रीड किया करंटली, ठीक है। ये सी क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक में आपके जो है, यहाँ पे आप इनफैक्ट अगर स्टार्टिंग में नहीं याद होता है तो इसको लिख लो कि दिस इज योर इनपुट सिंबल, दिस इज योर टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। टॉप ऑफ द स्टैक में जो भी सिंबल है, और ये आप लिखोगे हमेशा पॉप ऑपरेशन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका स्किप ऑपरेशन। स्किप में क्या है, इट मीन्स नो स्टैक ऑपरेशन, इसीलिए हमने नो ऑपरेशन को कैसे लिखा था, नो ऑपरेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये लिखा दिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सेम मीनिंग है स्किप। स्किप का क्या मतलब है, आप देख के, अगर आप किसी फ्रेंड से नाराज होते हो है ना, तो क्या करते हो, उसको देख के स्किप करके ऐसे आगे चले जाते हो, उसे देख के कोई भी आप एक्शन नहीं परफॉर्म करते है ना रुक के आप हाय हेलो करते हो, बस सीधा उसको देख के आगे चले जाते हो। ऐसे ही यहाँ पे किसी सिंबल को देख के आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल उसको स्किप करके आगे चले जाओ, ना उसको पुश करो ना ही उसको पॉप करो, उसको क्या कहते हैं, हम स्किप ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें आपका स्टेटस ऑफ द स्टैक बिफोर द ट्रांजिशन और आफ्टर ट्रांजिशन, आपका स्टेटस ऑफ द स्टैक हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो लेट्स से आपका अभी क्या है, स्टैक है, एम्प्टी है उसमें, बट आपको पता है बाय डिफॉल्ट जेड नॉट तो प्रेजेंट हो गई, तो आपको क्या करना है, जेड नॉट को देख के बस आगे बढ़ जाना है, स्किप करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, यहाँ पे करेंटली अगर आप क्यू आई स्टेट में हो और आपने इनपुट में रीड किया क्या, अगेन दिस इज योर, ये हमेशा आपका सेम रहेगा, जो भी आफ्टर ट्रांजिशन वाला है वो चीज आपकी चेंज हो रही है, वेरी हो रही है। आपने देखा था पुश में भी आपका ये सेम था, और पॉप में भी आपका ये वाला पार्ट सेम था, स्किप में भी आपका पार्ट यही रहेगा कि करंट, ये करंट स्टेट है आपकी, और ये क्या है, इनपुट सिंबल, और ये है आपका टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। और ये है आपका आफ्टर ट्रांजिशन। तो देखो, यहाँ पे आपने इनपुट सिंबल रीड किया ए, और टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, जेड नॉट। अब स्लैश के बाद हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने ऑपरेशन किया होता है, तो अब जेड नॉट को देख के ना इसको हमने इसके ऊपर कोई सिंबल पुश किया, और ना ही जेड नॉट को हमने स्टैक में से पॉप किया, तो जेड नॉट को एज इट इज जेड नॉट ही रखना है, तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देंगे। अगर सपोज करो, अभी तो आप जेड नॉट स्किप कर रहे हो, अगर यहाँ पे ए होता है ना, या लेट से यहाँ पे है हमारे पास सी है, सी को देख के हमें स्किप करना है, तो अब इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे ए रीड किया और आपने टॉप ऑफ द स्टैक में क्या देखा, सी, तो बस जेड नॉट में क्या आ जाएगा, ये तो टॉप ऑफ द स्टैक है ना, तो यहाँ लिखा सी, और सी को देख के हमें स्किप करना है, तो स्लैश के बाद एज इट इज सी को लिख दोगे सी, ठीक है। और देखो स्टेटस ऑफ द स्टैक आफ्टर द स्किप ऑपरेशन क्या है, सेम है ना, जैसा ये था वैसा ही ये रहा, ठीक है। अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो जब इसके बहुत सारे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि पुश पॉप और स्किप ऑपरेशन का क्या मतलब है। थैंक यू।